हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स। ओके, सो एज वी नो द वंडर वाल इक्वेशन फॉर 1 mole of a gas is P plus A upon V square into V minus B इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, सो ये हम इक्वेशन ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ओके, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई बोथ दिस ब्रैकेट्स, सो वी हैव द पी वी प्लस ए अपॉन वी माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी। Okay, so if we multiply on the both side by v square, multiplying both sides by v square, what we get? We get the pv cube plus av minus pb into v square माइनस ए बी इक्वल्स टू आर टी वी स्क्वेयर। ठीक है, सो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। नाउ इफ वी टेक दिस आर टी वी स्क्वेयर ऑन दिस साइड, सो वी गेट पी वी क्यूब प्लस ए वी माइनस पी बी वी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस आर टी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. Okay, now if we divide by p, we get dividing by p, we get v cube plus av upon p minus bv square minus ab upon p minus RT upon P into V square is equal to 0. ठीक है, so now if we arrange this equation in the descending power of V, we will have V cube minus B plus RT upon P V square plus AV अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू 0. ओके, सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वी आ गई, दैट इज वी क्यूब माइनस, फिर हमारे पास यहाँ पे दो जो टर्म थी वो वी स्क्वेयर वाली टर्म थी, उनको हमने इकट्ठे लिख दिया। सो दैट इज बी प्लस आर टी अपॉन वी स्क्वेयर। इट इज वी क्यूब वी स्क्वेयर सिंगल वी एंड इट इज वी पावर 0. ओके, नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. Okay, so on substituting the appropriate values of van der Waal constants, that is a and b, in this equation we can calculate the values of v at different pressures at a given temperature. Okay, so after getting the values of volume, that is v, at different pressures at constant temperature, and if we plot these values of v against p, now if we plot these values of p against p, now if we plot these values of v against p at constant temperature, we will get various isotherms. ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट आइसोथर्म्स होंगे वो किस तरीके के होंगे? जब हम p की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं v के साथ। सो हियर वी हैव द v, that is meter cube, and here we have the pressure having the units atmosphere. Okay, so जब हम different values of V plot with the P, so we get this types of isotherm. Okay, first isotherm which is at 13.1 degrees Celsius. ठीक है,
जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, सो वी गेट अनदर आइसोथर्म दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह से एक और डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास एक और आइसोथर्म आता है दैट इज एट 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दिस इज एट द 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दीज आइसोथर्म रिजेंबल्स द एंड्रयूज आइसोथर्म्स, ठीक है, विच ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था एंड्रयू आइसोथर्म में दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ वेव लाइक कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेव लाइक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये जो कर्व था यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जा रहा था, बट इस केस में हमारे पास ये वेव लाइक यहाँ पे कर्व आ रहा है। ओके, सो इन द आइसोथर्म एट 13.1 डिग्री सेल्सियस जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास यहाँ से चल रही है। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो वी गेट पॉइंट ए हेयर, अ पॉइंट बी हेयर एंड पॉइंट सी हेयर। ठीक है, सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ए सी है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ वेव लाइक कर्व दैट इज ए बी एंड सी। फर्दर एज द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वो कर्व जो है अगेन बहुत ही एक छोटा कर्व बन जाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कर्व है, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कर्व आता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है। ओके, सो एज द टेम्परेचर इज रेज्ड द कर्व पोर्शन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, टिल एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर ओनली अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड हेयर। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट पी हेयर। ओके, सो दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ओके, सो this can be easily explained by the van der Waals equation that is this one। किस तरीके से? This is a cubic equation in V and for every value of P and T we will be having the 3 roots of V। ठीक है, जब हम डिफरेंट P और डिफरेंट T की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूट्स मिलेंगे V के। हो सकता है कि वो तीनों के तीनों रूट्स क्या हो, रियल हो, या फिर उनमें से एक रूट होगा रियल, बाकी दो क्या होंगे, इमेजरी हो सकते हैं। ठीक है, सो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जो वैल्यूज है V की, ओके, दैट वर रियल। ठीक है, वो क्या होंगी, रियल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 13.1 डिग्री सेल्सियस की, तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज जो V की मिलती हैं दैट इज पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे। ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, हमारे पास रियल वैल्यूज हैं। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ आइसोथर्म क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ। ठीक है, सो जो वैल्यूज है V की दैट बिकम्स क्लोजर। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पॉइंट वैल्यूज के आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई। ओके, सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यूज ऑफ V बिकम्स क्लोजर एंड एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर द 3 वैल्यूज ऑफ V बिकम्स आइडेंटिकल and that will be equals to Vc। okay, so above the critical temperature there is only one real value of V at a given pressure। okay, so at critical temperature the 3 roots of van der Waals equation, okay, that becomes equal and this value of V represent the critical volume and we can write here at the critical temperature the volume becomes equals to critical volume। ठीक है, now putting the value V is equal to Vc or V minus Vc is equal to 0 or V minus Vc cube is equal to 0। ठीक है, and now if we expand this equation in terms of a minus b whole cube which is equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। ठीक है, अब इसमें a क्या है, that is v and b क्या है, that is vc। so we can write this equation as v minus vc cube equals to v cube minus 3vc v square plus 3vc square v minus vc
cube is equal to 0. Now let it be equation number 2. Okay, so equation 2 must be identical with this van der Waals equation 1 at a critical temperature and pressure. Okay, so this equation 1 can be written as v cube minus p plus r Tc upon Pc into v square plus a upon Pc v minus ab upon Pc is equal to 0. This is the equation number 3, or we can write the equation number 1 also. ठीक है. Now comparing the equation number 2 and equation number 3 and equating the coefficients of equal power of v, we get, let me write here, comparing the equations 2 and 3 and equating the coefficients of equal powers of v, we get, क्या मिलेगा हमें? If we compare the equations, let me write the equation again. We have v cube minus 3vc v square plus 3vc square v minus vc cube is equal to 0. ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2. एंड v cube minus b plus r tc upon pc into v square plus a upon pc v minus ab upon pc is equal to 0. This was equation number 3. Okay, now from second term, that is 3vc v square and b plus rtc upon pc into v square, दोनों में v square हमारे पास कॉमन है, सेम है, तो उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इक्वेट करेंगे. सो फ्रॉम हेयर वी गेट द 3vc इज इक्वल टू b plus rtc upon pc, and let it be equation number 4. Okay, and if we take the next term which is having the common term, that is v, and equating the coefficients, from here we have the 3vc square is equal to a upon pc, let it be equation number 5. Okay, and the last term here vc cube which is having coefficient 1. Okay, and here we don't have the vc term, so we can say where we have the we don't have here v and we don't have where he, so vc cube is equal to ab upon pc. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, vc cube is equal to ab upon pc, and let it be equation number 6. ठीक है, अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई vc की टर्म में. एक आ गया हमारे पास vc, दूसरा vc स्क्वायर, एंड थर्ड इज vc क्यूब. ओके, now equation number this 4, 5 and 6 can be used to calculate the vc, pc and tc in terms of the van der Waals constant, that is a and b. ठीक है, कैसे मिलेंगे? If we divide the equation number 6 by the equation number 5, क्या होगा हमारे पास? Now dividing equation 6 by 5, we get the equation number 6 is vc cube and equation number 5 is 3vc square, and it was equal to ab upon pc, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी, डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 5 दैट वाज a अपॉन pc, तो इसको हम रिवर्स में लिखेंगे pc अपॉन a. यहाँ से a कैंसिल हो गया, pc से pc कैंसिल हो गया, vc स्क्वायर से दिस क्यूब कैंसिल हो गया. सो वी हैव vc upon 3 that is equal to b. Okay, or we can write the vc is equal to 3b. Okay, so we have the value of vc that is equal to 3b. ठीक है, so let it be equation number 7. Next,
Now, if we substitute the value of Vc in the equation number 5, this value of Vc into the equation number 5, so we can have the 3Vc square is equal to A upon Pc. This is equation number 5. Now put the value of Vc into this. We can write 3 into Vc is equal to 3b. So 3b whole square is equal to A upon Pc. And 3 into 3, 9, 9 into 3, 27. So we can write the 27b square is equal to A upon Pc. Okay, and from this the Pc is equal to A upon 27b square. Okay, so we have the value of Vc as well as the value of Pc. Let it be equation number 8. Now substitute the value of Vc and Pc from the equation 7 and 8 into the equation number 4. Okay, so equation number 4 क्या थी हमारे पास? That was 3Vc is equal to B plus R Tc upon A Pc. Okay, so that was equal to, this is Pc, not A, that is Pc. Okay, so putting the value of Pc as well as the Vc, we have the 3 into 3b is equal to B plus R Tc. What is the value of Pc? That is A upon 27 Rb. So we can write here the A into 27 b square. Okay, so we have the 9b is equal to B plus R Tc upon A into 27 b square. Okay, so on solving this, we have the Tc as the 8A upon 27 Rb. Okay, so equation number, this is the equation number 9, which we have the value of Tc. Now the equation number 7, 8 and 9, they express the relationship between the critical constants and the van der Waals constants. Okay, now we can calculate the van der Waals constant, that is A and B, in terms of critical constants. वो कैसे मिलेंगे हमें? So next our topic is the van der Waals constants in terms of PC and VC. ठीक है, पहले हम A और B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PC एंड VC निकालेंगे, फिर हम इन टर्म्स ऑफ PC एंड TC निकालेंगे. ओके, सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7 which was VC is equal to 3B, so we simply have the B is equal to VC upon 3. ठीक है, एक तो ये हमारे पास सिंपली आ गया. नेक्स्ट, if we substitute the value of B into the equation number 8, we get the PC is equals to A upon 27B square. This is the equation number 8. Now substituting the value of this B here, we get the PC is equal to A upon 27, that is VC upon 3 square, or we can write the A upon 3 VC square, because 3 square is 9, तो 9 से हमारा 27 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3. Okay, so that will be A upon 3 VC, and from here we can calculate the A, which is equal to 3 multiply हो जाएगा P के साथ, and VC will be gone there, so we have the 3 PC VC square. Okay, so we have the value of A and we have the value of B in terms of PC and VC. Okay, so next we have the relationship between the PC, VC and TC. First we will calculate the relationship between the PC, VC and TC, then we will calculate the van der Waals constant in terms of PC and TC. Okay, now substituting the value of A and B into the equation जो हमारे पास अभी equation आई, that is B is equal to VC upon 3, let it be equation number 10, and the A is equal to 3 PC VC square, equation number 11. Okay, now from the equation this 10 and equation 11,
इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इनटू द इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9 वाज TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB. Now putting the value of A and B here, we will get the TC as 8, A is 3 PC VC square upon 27 R. What is B? That is VC upon 3. Okay, so VC upon 3. ठीक है, यहाँ से ये 27 यहाँ पे आएगा 9, तो ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3. ओके, सो वी कैन राइट द TC इज इक्वल टू 8 PC VC स्क्वेयर, VC भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज दिस. सो 8 PC VC अपॉन 3R. Okay, so if we take this R here, so we can write the RTC is equal to 8 by 3 PC VC, or the PC VC will be equals to 3 by 8 RTC. ठीक है, so this is the relationship between the PC VC and TC. Now next we have the relationship between the van der Waals constants, van der Waals constants in terms of PC and TC. ठीक है, सो अब हमारे पास एक रिलेशन है A इज इक्वल टू PC इंटू 27B स्क्वेयर. ठीक है, जो हमारे पास P वाला रिलेशन था, PC वाला, दैट PC इज इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला A इज इक्वल टू PC इंटू 27B स्क्वेयर. ओके, सो नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ A इंटू द इक्वेशन 9 इक्वेशन वाज TC. ओके, सो TC जो इक्वेशन थी हमारे पास, दैट इज 8A अपॉन 27RB. ठीक है, so this is equation number 9. Okay, now if we put the value of A here, we will have the TC is equal to 8 into PC into 27B square upon 27RB. ठीक है, तो यहाँ से 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा. So we will have the TC is equal to 8 PC B upon R, or what would the B, that is van der Waals constant, B will be equals to R TC upon 8 PC. ठीक है, एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 12. ओके, नाउ substituting the value of this B into the equation, this one 9 number equation, or you can say this equation. ठीक है, so we will have the TC is equal to 8A into 8 PC upon 27R into R TC. ठीक है, तो यहाँ से हम A निकाल सकते हैं. ठीक है, तो A will be equal to 27R R square and TC square upon 8 into 8 64 PC. ठीक है, so this is the A in terms of PC and TC. Okay, now knowing the value of PC and TC and corresponding value of R, the theoretical values of A and B can easily be calculated. Okay, so next we have the van der Waals reduced equation of state. Van der Waals reduced equation of state and the law of corresponding state. ठीक है, सो हमने ये देखा है कि van der Waals जो इक्वेशन है, जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर देखते हैं गैस का,
और अगर हम उस इक्वेशन में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं बाय द रेशियो ऑफ दीज क्वांटिटीज टू द कॉरस्पॉन्डिंग critical quantities, then we will be having some new terms. Okay, so now dividing or taking the ratio of P with critical pressure and volume of the gas with the critical volume and temperature with the critical temperature. ठीक है, now taking the ratio of pressure with the critical pressure, volume with the critical volume and temperature to the critical temperature. So we will getting some new terms, that is pi, phi and theta. Okay, where pi, phi and theta are called as the reduced pressure, reduced volume and reduced temperature correspondingly. Okay, and from here we can write the P is equal to pi Pc, V is equal to phi Vc and T is equal to theta Tc. Okay, now if we substitute the value of P, V and T as pi Pc, phi Vc and theta Tc respectively into the van der Waals equation, that is P plus A upon V square into V minus B is equal to RT, we get a new equation, that is pi Pc plus A upon phi square Vc square into phi Vc minus B is equal to R theta Tc. Let it be equation number 1. Okay, so the value of Pc, Vc and Tc in terms of van der Waals constant, we know that the Pc is equal to A upon 27B square, Vc is equal to 3B and Tc is equal to 8A upon 27 RB. Now putting this value into the equation number 1, we have the pi A upon 27B square, ठीक है, P की वैल्यू पुट कर दी हमने Pc की, प्लस A upon, now Vc is 3B, so Vc square will be 9B square. Okay, so we can write the 9 phi square B square into 3 phi B minus B is equal to R theta 8A upon 27 RB. ठीक है, अगर हम इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, सो वी विल हैव द पाई A अपॉन 27B स्क्वेयर प्लस 3A अपॉन 27 phi square B square into 3 phi B minus B is equal to R theta 8A upon 27 RB. ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो जो टर्म हमारी कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल करेंगे और जो हमारे पास टर्म बच जाएंगी उनको हम देखेंगे भी क्या बचता है हमारे पास. ठीक है, सो इस इक्वेशन में हम A अपॉन 27B स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं. ओके, सो वी कैन राइट इट एज A अपॉन 27B स्क्वेयर, ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास पाई, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, दैट वुड बी 3 अपॉन phi स्क्वेयर. ठीक है, और यहाँ से हम B को कॉमन ले सकते हैं. सो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 3 phi माइनस 1. ठीक है, और यहाँ पे R से R कैंसिल हो गया. ठीक है, तो A अपॉन 27B को हम अलग से लिख सकते हैं और 8 थीटा को हम अलग से लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से B कैंसिल हो गया
और दूसरी साइड पे a से a कैंसिल होता है, 27b से 27b कैंसिल होता है, तो हमारे पास इक्वेशन बच गई पाई प्लस 3 फाई स्क्वेयर इंटू 3 फाई माइनस 1 is equal to 8 theta. Okay, so this is the equation number 2. Or we can write, if we divide on the both side by 3, so we will be having pi by 3 plus 1 upon phi square into 3 phi minus 1 is equal to 8 by 3 theta. Okay, so this is the equation number 3. Now this equation number 2 or 3 is known as the van der Waal reduced equation of state. This is known as the van der Waals reduced equation of state. Okay, so this equation does not involve the van der Waal constants a and b, which were depends upon the nature of the gas. Further, you can see that this equation does not contain the gas constant R. Okay, so hence we can say that this is a general equation and it is applicable to all substance in the liquid or gaseous state irrespective of their nature. ठीक है, चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 है चाहे इक्वेशन नंबर 3 है. Okay, so these two equations, equation number 2 or equation number 3, these are the mathematical expression of the law of corresponding states. क्या कहता है law of corresponding state? It states that when two or more substance have the same reduced temperature and reduced pressure, they will have the same reduced volume. Means if theta 1 is equal to theta 2 and pi 1 is equal to pi 2, then in that case phi 1 will be equals to phi 2. ठीक है, any two substance having the same values of all three reduced quantities are said to be in the corresponding states. Okay, so next a question arises, what is the significance of law of corresponding states? Okay, so next I am going to discuss the significance of law of corresponding states. ठीक है, सो सबसे पहला क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो गैसेस में सेम वैल्यूज़ होती हैं रिड्यूस्ड वेरिएबल्स की, दे डेविएट ऑलमोस्ट इक्वली फ्रॉम द आइडियलिटी. ठीक है, मीन्स आइडियल बिहेवियर से जो एक गैस डेविएट करेगी उतनी ही डेविएशन दूसरी गैस में भी ऑब्जर्व होगी. शर्त क्या है? उनकी जो रिड्यूस्ड वेरिएबल्स हैं थीटा, पाई और फाई, दैट शुड हैव द सेम वैल्यूज. ठीक है, सो वी कैन राइट द गैसेस हैविंग सेम values of their reduced variables, they deviate almost equally from ideality. Okay, सेकेंड जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स होता है सब्सटेंस का, जो कि हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर करते हैं, दैट आर फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2/3 ऑफ देयर क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके, मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ normal boiling point of the gas are found to be approximately equals to 2/3 times of the critical temperature when both the temperatures are expressed in the absolute scale. Okay, so यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया TB/TC is equal to 2/3. ठीक है,
तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स आर नियरली द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स, ठीक है, इसलिए इट इज़ मोर appropriate to compare the physical properties of the substance at their normal boiling point than comparing them at some other temperature, ठीक है। सो ये था हमारे पास वैन डर वाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था relationship between the van der Waals constants and the critical constants. So this is all about the today's lecture. In next lecture we will discuss a more important phenomena, that is liquefaction of the gases. Thank you. Have a nice day.